नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से क्या कहा गया है। तो देखिए संविधान की प्रस्तावना में भारत को ये संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य जो है बोला गया है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा भारतीय संविधान की आत्मा या फिर कुंजी किसे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है प्रस्तावना को। और भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सबसे विशेष जोर किस पर दिया था, तो ये दिया था प्रस्तावना पर है, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 164 में, ठीक है। अनुच्छेद 164 में ये प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ये राज्यपाल करेगा, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें अनुच्छेद 166 की, तो देखिए इसमें जो है राज्य सरकार के कार्यों का संचालन का प्रावधान है। राज्य सरकार के कार्यों के संचालन का प्रावधान है अनुच्छेद 167। इसमें जो है राज्यपाल को जानकारी आदि के संबंध में प्रावधान है। और अनुच्छेद 155, ठीक है, इसमें जो है राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है। लाल रक्त कोशिकाएं जो होता है ये शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल जिसे और रेड ब्लड सेल जिसे आरबीसी बोला जाता है। और इसका जीवन काल कितना होता है, तो 100 से 120 दिनों का होता है, ठीक है। और एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120/80 होता है, ठीक है। वहीं बात करें श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC की, वाइट ब्लड सेल, तो इसका जीवन काल कितना होता है, तो 1 से 4 दिनों का जो है इसका जीवन काल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चोल वंश का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था। तो चोल वंश का प्रमुख केंद्र तंजौर था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी। तो देखिए सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी तो ये 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में जो है बेबीलोन में हुई थी। आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व देने वाला शिलालेख निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए सर्वाधिक महत्व देने वाला जो शिलालेख है वो है अशोक का 13वां शिलालेख, जिसमें कलिंग युद्ध के मतलब इसका वर्णन किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में किया गया है। देखिए कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल, ठीक है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये किया गया अनुच्छेद 352 में, ठीक है। आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसके कार्यकाल में पूरा हुआ था। तो देखिए कुतुब मीनार का जो कार्य कार्य जो था वो किसके कार्यकाल में पूरा हुआ था, इल्तुतमिश के कार्यकाल में, ठीक है। और इसकी नींव किसने रखी थी, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, ठीक है। लेकिन इनकी मृत्यु के पश्चात जो है इस कार्य को पूर्ण किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। और कुतुब मीनार के अलावे मतलब कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार में कुल सीढ़ियों की जो संख्या है वो 375 है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और कुतुब मीनार अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो दिल्ली के महरौली में स्थित है। कहाँ पर है, दिल्ली के महरौली में। आपको याद रखना है। इल्तुतमिश करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है। तो देखिए हमारी पृथ्वी जो है ये 360 देशांतरों में बटी हुई है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, संचार उपग्रह निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। तो देखिए संचार उपग्रह जो है ये आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल
आयन मंडल वायुमंडलीय स्थिर आयन मंडल में जो है स्थित होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेफ्रोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो देखिए नेफ्रोमीटर से बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, गेहूं की खेती निम्नलिखित में से किस मिट्टी से संबंधित है? तो देखिए गेहूं की खेती जो है ये चरनोजम मिट्टी से संबंधित है। ठीक है, गेहूं की खेती किस मिट्टी से संबंधित है? चरनोजम मिट्टी से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए उसे बोला जाता है भूकंप अधिकेंद्र। ठीक है, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए आपको इन चारों में बताना है कि इनमें से कौन सा जो है मतलब एक सुमेलित नहीं है। पहला ही जो है सुमेलित नहीं है, कथक जो ये कर्नाटक का नृत्य नहीं है। ये कहाँ का नृत्य है? तो देखिए कथक उत्तर भारत का नृत्य है। ठीक है, उत्तर भारत का नृत्य है, आपको याद रखना है। बाकी तीनों करेक्ट है। कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और ओडिसी जो है उड़ीसा का है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? तो आधिकारिक रूप से 22 जुलाई 1947 को मान्यता मिली। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज का जो चक्र है उसमें तिलियों की संख्या पूछी जाए तो तिलियों की संख्या 24 है। ठीक है, और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई पूछी जाए तो देखिए लंबाई और चौड़ाई 3:2। ठीक है, लंबाई 3 है और चौड़ाई जो है 2, 3:2 आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? तो देखिए अब तक जो है राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार घोषित किया गया है। पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल जो है राष्ट्रपति के द्वारा कौन से अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? अनुच्छेद 352 के द्वारा लगाया जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से क्या आवश्यक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, पढ़ा लिखा होना ये आवश्यक नहीं है। पढ़ा लिखा ना भी हो तो चलेगा, बाकी तीनों करेक्ट है। उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो उसके पास है। ठीक है, और देश का नागरिक। ठीक है, ये तीनों करेक्ट है। दूसरा जो है मतलब गलत पूछा गया तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, वित्त आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो देखिए वित्त आयोग की नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है कौन से अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 280 में। ठीक है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 280 में है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुष सेक्स हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुष सेक्स हार्मोन है? तो पुरुष सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। और यदि पूछा जाए कि महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है तो एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है ये महिला सेक्स हार्मोन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, दोलन करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा निम्नलिखित में से कहाँ पर अधिकतम होती है? तो देखिए अधिकतम होती है किनारों की स्थितियों पर। ठीक है, दोलन करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है? किनारों की स्थितियों पर अधिकतम होती है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो देखिए सबसे पहले जो है कोपरनिकस ने सिद्ध किया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो जल का आयतन जो है 4 डिग्री तक तो कम होता है फिर बढ़ेगा। ठीक है, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है फिर बढ़ेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो अधिकतम जो होती है गामा किरणों की आवृत्ति अधिकतम होती है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 है,
यदि किसी तार की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए उसके प्रतिरोध पर जो है उसका प्रतिरोध जो है 1/4 रह जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में घंटी का निशान है इसे ज़रूर ऑन कर दें। ठीक है, ऑन कर देंगे तो आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए मिला था। तो उनको नोबेल पुरस्कार जो मिला था तो ये मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। ठीक है, आपको याद रखना है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1922 में। आपको याद रखना है 1922 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है। कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। तो कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 28 है। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। तो देखिए उसमें जो है सल्फर मिलाया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया निम्नलिखित में से होता है। तो देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो उपयोग होता है तो ये दवा बनाने के रूप में किया जाता है और पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है। बीसीजी का टीका किस रोग में लगाया जाता है। तो देखिए बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है काली खांसी में लगाया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बीसीजी टीका का आविष्कार पूछा जाए किसने किया था। तो यूरिन कालमेट ने किया था। यूरिन कालमेट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 है। मियादी बुखार यानी टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए टाइफाइड से मानव शरीर का जो अंग प्रभावित होता है तो ये मुख्य रूप से आते हैं यानी इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन प्रभावित होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। तो हार्मोन विटामिन डी को बोला जाता है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 33 है। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों पर। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों पर जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। एंटीबॉडीज का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो ये होता है लिम्फोसाइट के द्वारा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है तो वह वस्तु से छोटा होता है तथा वह उल्टा। ठीक है, वह वस्तु से छोटा होता है तथा उल्टा। ठीक है, दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वस्तु से छोटा वह उल्टा। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 36 है। आधार संबंधी याचिकाओं की सुनवाई के लिए कितने जजों की संविधान पीठ बनाई गई है। तो ये 5 जजों की संविधान पीठ बनाई गई है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सूर्योदय का देश के नाम से कौन से देश को जाना जाता है। तो सर्वोदय के देश के नाम से जो है ये जाना जाता है जापान को। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है। एक सामान्य व्यक्ति के 100 मिलीलीटर रक्त में रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। तो रक्त कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर होता है 150 और 200 मिलीग्राम के बीच में होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो देखिए ये बोला जाता है मध्य प्रदेश राज्य को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है। वह नदी कौन सी है जो पश्चिम में अरब सागर की ओर नहीं बहती है। तो कौन सी नदी है। कावेरी। ठीक है, कावेरी नदी जो है पश्चिम में अरब सागर की ओर नहीं बहती। आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। पार्ले जी किस देश की कंपनी है। पार्ले जी जो बिस्किट बनाती है तो ये कौन से देश की कंपनी है। तो ये है भारत देश की कंपनी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये था लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक
चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है पास में घंटी का निशान है उसे ज़रूर ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।